नमस्ते। बृहस्पति सूत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मयंक है। ये आप सबने सुना ही होगा कि आज की सेविंग्स कल का प्रॉफिट है। कि अगर आप 100 रुपये बचा रहे हैं तो एक तरह से आपने 100 रुपये का प्रॉफिट बना लिया है। तो आप उस सेविंग्स को कल की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और भारत में एक टेंडेंसी ये है कि हमें पता नहीं, प्रॉफिट शब्द से बड़ी ही समस्या है, हमें एक बिजनेस माइंडसेट से बड़ी समस्या है। हमें हमें हमेशा रहता है कि अरे कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है तो नॉन प्रॉफिट ही होना चाहिए, उसमें बिजनेस की टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। या टाटा है तो वो देखो वो नॉन प्रॉफिट है, अंबानी है तो वो प्रॉफिट वाला है तो वो बेकार है। ये सब खराब तरीके हैं किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए। एक इंसान की टेंडेंसी है कि अगर वो कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए उसे कोई रिवॉर्ड मिले। ये एक बेसिक नेसेसिटी है इंसान की, और इसी बेसिक नेसेसिटी को कैपिटलिज्म यूज़ करता है। कैपिटलिज्म के इस बेसिक प्रेमाइस को अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इसके कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लोगों को उनकी मेहनत के लिए रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। उस रिवॉर्ड में से टैक्स के थ्रू जो भी चोरी सरकार करती है वो एक लिमिटेड वैल्यू होनी चाहिए, और लोगों को हमेशा ये फील होना चाहिए कि वो जो मेहनत करते हैं उस मेहनत के बदले उनको वो रिवॉर्ड मिल रहा है। एजलेट बहुत अच्छे से ये पॉइंट आउट करते हैं कि एक जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अनाप शनाप टाइप का है। उसका सीधा सा रीज़न ये है कि अगर किसी भी चीज़ में प्रॉफिट मार्जिन अनाप शनाप है और आपका मार्केट कॉम्पिटिटिव है, फ्री है, फेयर है, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्लेयर्स उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स उस डायरेक्शन में एंट्री लेंगे, और जब वो उस डायरेक्शन में एंट्री लेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली सबका प्रॉफिट स्लोली स्टेबलाइज होने लगेगा, सबका प्रॉफिट एक लिमिट पर सेट हो जाएगा। तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि आप सोचें कि कोई बंदा 1000%, 10,000% का प्रॉफिट बना रहा है, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट बना रहा है तो दूसरे लोग भी देखा देखी उसको ज्वाइन करेंगे। अब सरकार का काम यह है कि मार्केट इतना फ्री फेयर ओपन होना चाहिए कि कोई नया प्लेयर एंट्री लेने आ रहा है तो हम उसको एंट्री लेने दें। हेजलेट का कहना है कि ये कोशिश ना किया जाए कि फलाना बंदा इतना प्रॉफिट बना रहा है तो मैं उसका प्रॉफिट को कम से कम करने की कोशिश करूं। मैं एज ए सरकार ये ट्राई करूं कि अरे भाई तुम्हें इतना प्रॉफिट क्यों बन रहा है, आप उसको वो प्रॉफिट बनाने दीजिए। हाँ, कोई नई एंटिटी उस एरिया में एंट्री लेना चाहती है तो आप उसको एक ओपन फेयर अपॉर्चुनिटी दीजिए दीजिए ऑटोमेटिकली वो नई एंटिटी ये इंश्योर कर देगी कि उस बंदे के जो प्रॉफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं जाकर किसी लिमिट पर कैप हो जाए। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि अगर प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो रिस्क लेना पड़ता है वो रिस्क लेने की भी क्षमता लोगों में नहीं रहेगी, या वो नहीं करना चाहेंगे, और उससे नई जॉब्स का क्रिएशन भी बंद हो जाएगा, इनोवेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों को प्रॉफिट बनाने दें। प्रॉफिट कोई ख़राब शब्द नहीं है, प्रॉफिट एक अच्छा शब्द है। जब कोई व्यक्ति प्रॉफिट बनाता है, स्पेशली प्राइवेट एंटरप्राइज में जब कोई व्यक्ति प्रॉफिट बनाता है तो वो कहीं नई जगह उसको इन्वेस्टमेंट कर पाता है। इसी प्रकार से हेजलेट इकोनॉमिस्ट की उन बातों को भी खारिज करते हैं जहां पर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सेविंग्स तो ख़राब चीज़ है। सेविंग्स करने के बजाय लोगों को हमेशा ये इनकरेज किया जाए कि वो खर्चा करें। पर हेजलेट का कहना है कि सेविंग्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आज जो लोग सेविंग्स कर रहे हैं कल वो किसी ना किसी वे में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हेल्दियर पाथ ये है कि लोगों को एनकरेज किया जाए सेविंग्स के लिए भी और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए भी। ये नहीं खर्चा सिर्फ खर्चा करने के लिए ना किया जाए, खर्चा उन चीज़ों पर किया जाए जो जेन्युइनली वैल्यू क्रिएट करती हैं, जो जेन्युइनली कुछ रिटर्न्स देती हैं। तो इसी बात को हेजलेट अपने इस चैप्टर में फोकस में ला रहे हैं।